रमजान की एक ऐसी रात जो 1000 महीनों से बेहतर है, एक ऐसी रात जिसमें आसमान से जमीन तक रहमतें नाजिल होती हैं, ये है लैलतुल क़द्र। ये वो मुबारक रात थी जब आसमानों से बेशुमार फरिश्ते जमीन की तरफ उतरते हैं। ये वो रात है जिसमें अल्लाह ताला की रहमत और बरकतें हर तरफ फैल जाती हैं। ये है लैलतुल क़द्र की बाबरकत रात। इसी मुबारक रात में मक्का की एक पहाड़ी गार में एक अजीम वाक़या पेश आने वाला था। ये गार हिरा था जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत और गौर व फिक्र के लिए तशरीफ लाते थे। यहीं से कुरान के नुज़ूल का आगाज होने वाला था। इसी लम्हे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पहली वही नाजिल की। उन्होंने फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। यही वो लम्हा था जब कुरान के नुज़ूल का आगाज हुआ। उसी रात अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान के नुज़ूल का आगाज फरमाया। यही वो आगाज था जिसने पूरी दुनिया की तारीख बदल दी। इसी रात से हिदायत का एक नया दौर शुरू हुआ। कुरान का ये पैगाम जल्द ही मक्का से निकलकर पूरी दुनिया तक पहुंचने वाला था। गारे हिरा में शुरू होने वाली वही अब दुनिया तक पहुंचने वाली थी। ये पैगाम सिर्फ मक्का के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए हिदायत बनने वाला था। मक्का की ये खामोश रात जल्द ही तारीख का रुख बदलने वाली थी। इसी शहर से कुरान का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचने वाला था। इसी शहर मक्का से कुरान का नूर फैलने वाला था। ये पैगाम सिर्फ एक कौम के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए हिदायत बनने वाला था। मक्का के लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी में मसरूफ थे। उन्हें मालूम नहीं था कि इसी शहर में एक ऐसा पैगाम नाजिल हो चुका है जो पूरी दुनिया को बदलने वाला है। मक्का के आसपास के इलाकों में काफिले सफर करते और आराम करते थे। लोग अपनी जिंदगियों में मसरूफ थे जबकि अल्लाह की तरफ से हिदायत का पैगाम जमीन पर नाजिल हो चुका था। एक नई सुबह मक्का की वादी पर तुलू हो रही थी। लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी में मसरूफ थे लेकिन दुनिया को बदल देने वाला पैगाम नाजिल हो चुका था। मक्का की गलियां आहिस्ता आहिस्ता जाग रही थीं। लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी में मसरूफ थे जबकि हिदायत का नूर इसी शहर में नाजिल हो चुका था। मक्का इस जमाने में तिजारत का एक अहम मरकज था। यहाँ दूर दूर से काफिले आते और लोग मुख्तलिफ सामान की खरीदो फरोख्त करते थे। मक्का से काफिले दूर दराज इलाकों की तरफ रवाना होते थे। ये शहर तिजारत और सफर का एक अहम मरकज था जहाँ से लोग मुख्तलिफ इलाकों की तरफ जाते थे। ये काफिले मक्का से निकलकर दूर दूर के इलाकों तक सफर करते थे। इसी तरह तिजारत के रास्तों के जरिए मक्का का ताल्लुक दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से कायम था। मक्का की वादी सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि काफिलों और मुसाफिरों का मरकज थी। यहाँ से लोग सफर करते और वापस आते और इसी तरह जिंदगी का ये सिलसिला जारी रहता था। मक्का के घरों में लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी में मसरूफ थे। घर, बाजार और काफिले सब इसी तरह चल रहे थे जबकि हिदायत का पैगाम इसी सरजमीन पर नाजिल हो चुका था। मक्का की गलियों में जिंदगी अपने मामूल के मुताबिक चल रही थी, मगर इसी सरजमीन पर एक ऐसा पैगाम नाजिल हो चुका था जो जल्द ही दुनिया को बदलने वाला था। मक्का के लोग मुख्तलिफ हुनर और पेशों से वाबस्ता थे। कोई तिजारत करता था और कोई अपने हाथों से चीजें बनाकर रोजी कमाता था। मक्का में कुनवे और पानी के मकामात लोगों के लिए अहम थे। यही मुसाफिर आराम करते और लोग अपनी जरूरत का पानी हासिल करते थे। दूर दराज इलाकों से काफिले मक्का वापस आते थे। ये शहर मुसाफिरों, ताजरों और मुख्तलिफ कबाइल की मुलाकात की जगह बन चुका था। जब काफिले वापस मक्का पहुंचते तो घरों में खुशी का माहौल होता। मुसाफिर अपने खानदानों से मिलते और सफर की दास्तानें सुनाते। दिन के इख्तिताम पर मक्का की गलियां आहिस्ता आहिस्ता पुरसुकून हो जाती थी। लोग अपने घरों को लौटते और रात के सुकून की तैयारी करते थे। रात के वक्त मक्का की फजा में एक खास सुकून फैल जाता था। लोग अपने घरों और गलियों में आराम करते और रात की खामोशी शहर पर छा जाती थी। रात की खामोशी में मक्का की वादी सुकून में डूबी हुई थी, मगर उसी सरजमीन पर एक ऐसा नूर नाजिल हो चुका था जो जल्द ही पूरी दुनिया को रोशन करने वाला था। इसी खामोश रात में मक्का की पहाड़ियों में एक ऐसा वाकया पेश आया था जिसने तारीख का रुख बदल दिया। वही लम्हा जब गारे हिरा में कुरान के नुज़ूल का आगाज हुआ। मक्का की इन पहाड़ियों में एक गार था जहां रसूलुल्लाह तन्हाई में इबादत और गौर व फिक्र फरमाया करते थे। यही वो जगह थी जहां से कुरान के नुज़ूल का आगाज हुआ। यही वो पहाड़ था जहां गारे हिरा वाक़े है। इसी गार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत और गौर व फिक्र फरमाया करते थे और यही वो जगह है जहां कुरान की पहली वही नाजिल हुई। गारे हिरा के इस खामोश माहौल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत और गौर व फिक्र में मशगूल रहते थे। यही वो मकाम था जहां अल्लाह ताला ने कुरान के नुज़ूल का आगाज फरमाया। इसी खामोश गार में एक अजीम लम्हा पेश आया।
حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر نازل ہوئے اور اسی لمحے قرآن کے نزول کا آغاز ہوا۔ پہلی وحی کے نزول کے بعد غار حرا کا ماحول خاموش اور پرسکون ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس سے ہدایت کا ایک نیا دور شروع ہونے والا تھا۔ غار حرا کی اس پہاڑی سے مکہ کی پوری وادی نظر آتی تھی۔ اسی خاموش رات میں قرآن کا نور زمین پر نازل ہونا شروع ہوا۔ جبل نور کی اس پہاڑی سے نیچے مکہ کی وادی پھیلی ہوئی تھی۔ اسی شہر میں اب ایک ایسا پیغام پہنچنے والا تھا جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت بننے والا تھا۔ مکہ کی وادی اس رات پرسکون تھی۔ لوگ اپنی زندگی میں مصروف تھے، مگر ہدایت کا نور اسی سرزمین پر نازل ہو چکا تھا۔ یہی وہ شہر تھا جہاں سے اللہ کا پیغام پوری دنیا تک پہنچنے والا تھا۔ مکہ کی اس خاموش وادی میں ہدایت کا نور نازل ہو چکا تھا۔ ایک نئی صبح مکہ کی وادی پر طلوع ہو رہی تھی۔ اسی سرزمین سے قرآن کا نور پھیل کر پوری دنیا تک پہنچنے والا تھا۔ صبح کے ساتھ ہی مکہ کی زندگی دوبارہ شروع ہو گئی۔ لوگ اپنی تجارت اور کاموں میں مصروف ہو گئے، جبکہ ہدایت کا نور اسی سرزمین پر نازل ہو چکا تھا۔ مکہ کے بازاروں میں تجارت کی رونق بڑھنے لگی۔ لوگ خرید و فروخت میں مصروف ہو گئے اور شہر کی زندگی دوبارہ اپنے معمول پر آ گئی۔ مکہ میں مختلف قبائل کے سردار اور تاجر اکثر اس طرح اکٹھے ہو کر اہم معاملات پر مشورہ کرتے۔ یہ شہر تجارت، سفر اور قبائلی رابطوں کا ایک اہم مرکز بن چکا تھا۔ بازار کے قریب ہی قافلے اپنے سفر کی تیاری کرتے تھے۔ تاجر سامان لادتے اور دور دراز علاقوں کی طرف روانہ ہونے کی تیاری کرتے تھے۔ قافلے مکہ سے نکل کر دور دراز علاقوں کی طرف سفر کرتے تھے۔ یہ شہر تجارت اور سفر کا ایک اہم مرکز تھا، جہاں سے لوگ دنیا کے مختلف حصوں تک جاتے تھے۔ طویل سفر کے دوران قافلے ایسے ہی نخلستانوں پر رک کر آرام کرتے تھے۔ یہ مقامات مسافروں اور ان کے جانوروں کے لیے سکون اور پانی کا ذریعہ ہوتے تھے۔ اسی سرزمین سے قرآن کا نور پھیلنے والا تھا، ایک ایسا پیغام جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت بننے والا تھا۔ یہی مکہ وہ شہر تھا جہاں سے ہدایت کا آغاز ہوا۔ یہ وہ پیغام تھا جو انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانے والا تھا۔ قرآن انسان کو سچائی، انصاف اور اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے۔ یہ تھی لیلۃ القدر کی وہ بابرکت رات جس میں قرآن کے نزول کا آغاز ہوا۔ یہ پیغام پوری انسانیت کے لیے ہدایت بن کر آیا۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔